Kamaru Khalid Chishti, thank you so much for joining us. जो हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, अब आप इसका लॉजिकल नतीजा क्या देख रहे हैं आइंदा वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बैलेंस बात की कि ये हिंदुस्तान की प्रेफरेंस इस वक्त यही है, और हमें ये इसको बैकग्राउंड हिस्टोरिकल साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि हम अपनी हिस्ट्री के साथ इनके साथ बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशन करते रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद करते रहे हैं, ब्रदरहुड हम निभाते रहे हैं, और आज की नहीं है। मैं कुछ चैनल्स पर बता रहा हूँ कि मैं 40 साल पहले भी जब मैं नौजवान फाइटर पायलट था तो उस वक्त भी ऑलमोस्ट यही सिचुएशन थी, लेकिन हम इन प्रोटेक्शन दे रहे थे इन्हीं अफगान रिफ्यूजीज़ को जो हमारे कैंपों में आकर पाकिस्तान ठहरे थे। इनके मुल्क पर सोवियत यूनियन का कब्जा था, इनके पीछे अफगानिस्तान से उड़कर जेट आया करते थे सोवियत यूनियन के, और वो सुपर पावर था, ज़हन में रखिएगा। हम पेशावर बेस पे मेरी पहली पोस्टिंग थी यंग ऑफिसर, तो हम इनको जाके चैलेंज किया करते थे जो जहाज़ हमारे इन पर बमबारी करने आते थे, यानी हम इनको एयर प्रोटेक्शन दिया करते थे। तो हमारी तो ये एसोसिएशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी लाइफ में। हम पॉजिटिव रहे हैं थ्रू आउट के पिछले 4 दिहाइयों में। बदकिस्मती से हमारी अपनी स्ट्रैटेजी अब शायद कंसिस्टेंट नहीं रही, लेकिन इंडिया ने देखिए अपनी नेशनल इंटरेस्ट कैसे मेंटेन की है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जब भी तालिबान की हुकूमत आई है, वो उससे गुडविल फौरन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। पहले 1996 से लेकर 2001 तक जो हुकूमत थी वो हमने रिकग्नाइज किया सिर्फ 3 मुल्कों ने, पाकिस्तान ने किया, यूएई ने किया और सऊदी अरब ने किया। ये हमारी क्लोजनेस थी। फिर 2001 में जब 9/11 हुआ तो उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई, जो अगले आने वाले सालों में जब करज़ई और अशरफ गनी वगैरह आए, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने फरिया $3 बिलियन ऑफिशियल, ये मैं ऑफिशियल फिगर पर कहूँ, जो अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो है, वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया। हाईवेज पर, ब्रिजेस पर, बिजली घर बनाने में, अस्पताल बनाने में, स्कूल बनाने में। वो गुडविल अर्न करना चाहते थे लोगों की भी और हुकूमत की भी। और किस लिए करना चाहते थे? इसलिए कि उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत है बॉर्डर पार, हमारे दरमियान में पाकिस्तान है और बॉर्डर पार वो ज्यादा मोहब्बत करते थे? नहीं, वो अपनी नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए इनको गले लगा लेते हैं जब भी चाहते हैं। मैं एक और एलिमेंट बताता चलूँ आपको। अभी देखिए, ये 2001 से ये मुत्तकी साहब जो हैं, ये टेररिस्ट की लिस्ट पर हैं यूनाइटेड नेशंस की। ये जब 9 साल के थे तो ये पाकिस्तान तशरीफ ले आए हिजरत करके, क्योंकि इनका मुल्क सेफ नहीं था। जब ये जवान हुए तो ये 1996 वाली अफगान तालिबान की पहली हुकूमत बनी, तो ये वापस जाकर इंफॉर्मेशन और कल्चरल मिनिस्टर बने। जो अफगानिस्तान के कल्चर का हाल किया वो तो एक अलग डिबेट हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन ये उस वक्त पाकिस्तान ने सपोर्ट किया जब इनका अपना घर नहीं था, तो ये सेकंड होम पाकिस्तान बना। और ये वही मुत्तकी साहब हैं जो, जैसे मैंने कहा कि अब वहां पर हिंदू कुश और नारे लगा रहे हैं, और हमारा कह रहे हैं न्यू फाउंड फ्रेंडशिप पे अगेन, हमारे बचपन की दोस्तियां शायद कहीं चली गई थी, और फिर ऊपर से कहते हैं कि हम मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। और फिर वो खुलकर कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो हमारा दोस्त होता है। और फिर हिंदुस्तान ने क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं किया। देखिए, टेरर पर स्टैंड में इनमें बिल्कुल डिफरेंट था इनका। इनके ऊपर हाईजैकिंग का केस इन्होंने कहा था कि तालिबान ने हाईजैक हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक कराया। मिनॉरिटीज़ के बारे में ये कहते थे, औरतों के हकूक़ के बारे में ये कहते थे। फिर एक दानिश सिद्दीकी इनका कि जर्नलिस्ट मारा गया था, वो कहते थे हमने बदला लेना है तालिबान ने क्योंकि वो वहाँ मारा गया था। फिर इंडियन एम्बेसी पर धमाका हुआ था, वो कहा उन्होंने कि हमने बदला लेना है। देखिए, उन्होंने सारे परे कर दिए सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में। हमें भी चाहिए, वो एक पार्ट 2 अगर आप पूछेंगे तो बात करेंगे, हमें भी चाहिए कि हमने नेशनल इंटरेस्ट पहले रखें, इररिस्पेक्टिव हम यहाँ करते हैं, इसकी गवर्नमेंट ने कर दिया, उसकी हिंदुस्तान में इतनी गवर्नमेंटें बदली हैं, जब उनको मतलब होता है, आप नोट करें कि उन्होंने फ्रेंडशिप गुड सारा सेट असाइड कर दिया। हिंदुस्तान की इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, जो फॉलो कर रहा था, वो कह रहे थे ये वही मुल्क है जो टेररिस्ट डिक्लेयर करता। अब स्पेशल परमिशन लेके उसको दौरा करवाया जा रहा है, ताजमहल ले जा रहा है, 1 2 3 4 दिनों के नहीं, 8 9 दिन का दौरा करवा रहे हैं। किस लिए? आया मोहब्बत बहुत है? मोहब्बत नहीं है, हमसे नफरत बहुत है। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस दुश्मन हमेशा स्ट्रैटेजी करता है। बदकिस्मती से हमें वो चाहता है कि हम 2 फ्रंट लड़ते रहे, हम 2 फ्रंट प्रेशर में रहे, हमें 2 फ्रंट इनसिक्योरिटी हो, हमें उसी को वॉच करना है। वो आने वाले क्वेश्चन में अगर आपका होगा तो उस पर बात कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिर हम एग्जैक्टली हमारे साथ भी पूरी एक पास्ट हिस्ट्री है, जैसा कि आपने भी बताया। आपने कहा उसको भलाई ताक रख दें, अपनी इंटरेस्ट को देखें। सो इस वक्त इंटरेस्ट में क्या है कि हम दोबारा एक कोशिश करें अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक करने की? देखिए फरिया, एक ऑप्शन जो है, शायद कोई मिसलीडिंग ना हो, मेरा जवाब ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम टेरर से कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमारे जो शोहदा हुए हैं 80-90 हज़ार, हमारे पे कर्ज है उनका कि हम हिसाब करें।
उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, उसको डिनाई करें। उनका कर्ज तो अल्लाह मियाँ उतार देता है। अच्छे वादे, इतने खूबसूरत वादे किए हैं कि जन्नत में होंगे और कहाँ होंगे, ऊंचे दर्जों में शोदा होंगे, लेकिन उनकी फैमिली जो पीछे छोड़ जाते हैं, माँ बाप, बच्चे, बेवाएं, उनका हमारे पे कर्ज है कि हमें साफ करें। और हमने किया है। हमने किया भी क्या है, हमने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मेंटेन किया या रिकवर किया अपनी, जो अफगानिस्तान समझता था कि हम शायद कमजोर हैं और अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते। देखिए, जब भी आपने रिस्पांस देना होता है उसमें दो चीजें उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, एक आपकी सलाहियत होती है और एक आपका रिजॉल्व होता है। हिंदुस्तान ने भी हमें मिसरीड किया मई के महीने में, समझा कि हमारी सलाहियत नहीं है, अगर सलाहियत है तो हमारा हौसला नहीं। और अजय दोवल साहब ने 2016 में 9 साल पहले क्या कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान तालिबान से जितनी भी दोस्ती कर ले, असल में वो हमारे फंड के मोहताज है और फंडिंग उनकी हम ही ने करनी है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें 9 साल बाद क्या हो रहा है, फंडिंग वही कर रहे हैं। सो आप थोड़ा सा गाजा को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपने देखी होगी स्पीच आज प्रेसिडेंट ट्रंप की, क्या लग रहा है आपको? मिडल ईस्ट, न्यू मिडल ईस्ट होगा, उन्होंने कहा, उन्हीं का एक नया चैप्टर होगा इजराइल के लिए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, एंड देन ही आल्सो सेड इट विल बी अ न्यू एरा ऑफ गॉड। क्या कह रहे हो? ये देखिए, अगर स्पीच स्टैंड लोन मैं इसको सुनूं या मैं इसको टाइप करके पढ़ूं तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जब इसके अंदर मैं हिस्टोरिकल पैकेज या बैकग्राउंड या ऑब्लिगेशन अटैच करूं, और खास तौर पे नेतन्याहू का जो बैकग्राउंड है और इसराइल की जो ट्रैक हिस्ट्री है, फिर मुझे थोड़ी सी एक नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अब मैं पेसिमिस्ट नहीं होना चाह रहा इस मौके पर, जब एक खून रुका है, कत्लो गारत रुक गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फलस्तीनियों ने जान की कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं, लेकिन मैं किसी स्टेज पे ये नहीं कह रहा कि ये पीस अमन गलत है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या मिलिट्री हिस्ट्री मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है फलस्तीन के बारे में। क्विक, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, लेकिन 1948 में जब 15% सिर्फ जूस थे, तो बाकी सब कोई 55% कर दिया गया पूरी दुनिया से जूस को इकट्ठा करके इसी फलस्तीन में, ताकि बराबर बराबर का हिस्सा डिवाइड किया जा सके। और फलस्तीनियों से वादा किया यही ब्रिटिश राज और बाकियों ने, फ्रांस ने, कि हम आपको अलहदा एक हुकूमत और मुल्क देंगे। वो इजराइल तो दे दिया, लेकिन इसके साथ जो वादा फलस्तीनियों के साथ वो भूल गए। चले फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 60s में PLO आ गई, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेड कर रहे थे यासिर अरफात साहब। वो 60 से आर्म स्ट्रगल करती रही, फिर 1993 आया और 95 आया, जब उनको कन्विंस किया गया कि अगर आप डिसआर्म हो जाए तो आपको एक होमलैंड देते हैं हम। पीस एग्रीमेंट किया गया जिसका नाम था ओस्लो एग्रीमेंट 1995 में। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है आज भी कि ये एग्रीमेंट सेट करेगा पेस फॉर 2 स्टेट पाथवे। 32 साल हो गए उस बात को, फरियाद आया हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ, बदकिस्मती से। दूसरी एक खतरनाक बात जो मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा, नॉट विद सस्पिशन बट विद पॉसिबिलिटी के नेगेटिविटी को ज़हन में रखते हुए, नेतन्याहू ने बहुत अंडर प्रेशर थे। एक, उनके पास मुकदमे चल रहे हैं, उनके पास डोमेस्टिक फ्रंट पर अदालतों में। नंबर 2, उनकी ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो रही थी। नंबर 3, उनके पास कैदियों का, जो कैदी और हॉस्टेज और डेड बॉडीज थी, उसका बहुत प्रेशर था, फैमिलीज और लवाहिकीन का। फिर 150 मुल्कों ने फलस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप भी दोनों तरफ से खेल रहे थे, शायद वो नेगोशिएशन के लिए कर रहे हो, बाय डिजाइन कर रहे होंगे, नॉट फ्रॉम हिपोक्रेसी, नहीं मैं कह रहा। वो कभी कतर को भी इंकरेज करते थे, कभी उसको भी डिस्करेज करते थे, शायद वो उसको टेबल पे लाना चाह रहे थे। नेतन्याहू आ गए टेबल पे, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड, लिटरल ट्रम्प कार्ड अपने पास रखा। वो कार्ड क्या है? वो कहता है, नेतन्याहू को ये कहा कि अगर ये किसी ने ब्रीच किया मुआहदा, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं फिर नेतन्याहू की तरफ होऊंगा, यानी इजराइल की तरफ होऊंगा। मुझे खतरा ये है कि उन्होंने कैदी वापस ले लिए, डेड बॉडीज भी ले ली हैं। मैं कोई सस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि खुदा ना खास्ता नेतन्याहू खुद ही कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा ले। और हमारे नेबरहुड में तो सबक दिया जाता है, उनकी दोस्ती भी बहुत है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो कोई करवा के कहीं हमास को ब्लेम करके इस मुआहदे से निकल ना जाए। अगर ये सस्टेन होता है तो कंक्लूडिंग कमेंट मेरा ये है कि बहुत अच्छा और लास्टिंग पीस है, वे फॉरवर्ड बहुत अच्छी चीज़ है, आगे निकलना चाहिए। और क्या हम ये देख सकते हैं कि अगर असल रूप पर अमल हो तो एक फ़लस्तीनी रियासत का भी क़याम होगा? देखिए, वो डिपेंड करेगा नेतन्याहू की पोजीशन पर। अगले साल उनका इलेक्शन है, वो मानते नहीं है। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प को चाहिए, और सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मा जो इस वक्त यूनाइटेड हुई है। देखिए, जो मुसलमान उम्मा की जरूरी है यूनिटी, वजह यह है कि जो बाकी मुसलमान मुल्कों के अलावा फ्रांस और बहुत सारे मॉडर्न वेस्टर्न मुल्कों ने जो रिकग्नाइज किया है, मेरी रीडिंग ये है कि वो डोमेस्टिक प्रेशर को नलिफाई किया उन्होंने अपने। वो ऑलमोस्ट उनका अपना इलेक्टोरल खत्म हो रहा था। लोग थ्रेट कर रहे थे उनको कि हम हुकूमत गिरा देंगे, उनकी ऑपोजिशन स्ट्रांग होती जा रही थी उन मुल्कों में इस पॉइंट को लेके कि ये हुकूमतें सो रही हैं।
तो उन्होंने एक स्टीम को जो वेंट किया है बुनियादी तौर पर इन हुकूमतों ने, मैं फिर शक की बुनियाद पर नहीं लेकिन मैं दोनों एंगल से देख रहा हूं, उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए कबूल किया। मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह अब प्रेशर इंसर्ट करती रहेंगी वेस्टर्न की हुकूमतें एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। उन्होंने एक स्टीम, इसको कहते हैं प्रेशर वेंट कर दिया। अल्लाह करे मुसलमान इतने मुत्तहिद रहें और आगे लेकर चले। राइट।